फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जो हमारा इंग्लिश का सेशन है, जो हम डेली बेस पे डिस्कस करते हैं, वो आ जाएगा हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या हो जाते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को। ये हमने सारा बेसिक क्लासेस से पढ़ा। आप पहली सीक्वेंस से देखोगे जो प्लेलिस्ट कंटिन्यू बनी है। जीएस का सेशन शाम को 8 बजे और इंग्लिश का सेशन सुबह 8 बजे आता है, ठीक है। तो जहाँ पे हम कुछ बात करते हैं एडवर्ब की, तो एडवर्ब क्या आ जाएगा, शी गॉट वेरी एंगरली व्हेन ही सा हिस जीएफ विद कुणाल। तो जहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया, वेरी। और कौन, एंगरली किसके लिए, जब उसने सा करा, ठीक है। व्हेन ही सा जाने की वर्ब कैसे हो गया, वो एंगरली हुआ या एंग्री हुआ, तो वो क्या होगा, एंग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब, जो यानी कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या हो जाते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई कर देते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं हमारे पास एडवर्ब। तो जहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं, ही हैज़ बिकम वेरी एरोगेंटली आफ्टर विनिंग द कंपटीशन। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ही हैज़ हो गई हेल्पिंग वर्ब, बिकम हो गई मेन वर्ब, और वेरी आ जाएगा हमारे पास एडजेक्टिव, और एरोगेंटली का आ जाएगा एरोगेंट आफ्टर विनिंग द कंपटीशन। कंपटीशन विन करने के बाद वो एरोगेंट हो गया, ठीक है, ये याद रखना है। और लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, जैसे बी फॉर्म आ गई, बिकम, गेट, ग्रो, फेल, स्मेल, टेस्ट, साउंड, कीप, रिमेन, प्रूव, लुक, सीम, अपेयर, एट्सेट्रा। जैसे ही इज़ एंगरली या एंग्री, तो एंग्री हो गया एडवर्ब में। ही टॉक टू मी, तो जहाँ पे टॉक किया किससे, मेरे से, तो जहाँ पे कैसे किया, एंगरली। ही टॉक, टॉक तो वर्ब आ गई, किसको, मेरे से तो जाने की नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो जहाँ पे एंगरली आ जाएगा। ही गॉट हैप्पी, यानी कि इधर क्या आ रहा है, जो भी ही इज़ हैप्पी, गॉट यानी कि ही इज़ हैप्पी। ही गॉट अ लेटर, ही इज़ अ लेटर नहीं हो सकता, तो जहाँ पे क्या होगा, ही इस, जहाँ पे सेंस नहीं बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें गो स्ट्रेटली एंड फॉर्मल स्ट्रेट लाइन, तो वर्ब, तो जहाँ पे गो स्ट्रेटली, तो गो जाने के लिए वर्ब बोल गया, वर्ब को क्वालिफाई करना था, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये एडजेक्टिव था एल वाई वाला, तो जहाँ पे हमने इसको क्या बनाया, एडवर्ब बनाया। जैसे जो वर्ड्स हैं कुछ सेम एडजेक्टिव और एडवर्ब भी होते हैं, जैसे फास्ट, हार्ड, लेट, स्ट्रेट, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। एवरी डे ये एडजेक्टिव हो जाता है, और एवरी और डे अलग अलग हो, ये एडवर्ब हो जाता है। अब बात करें पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, देखिए इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव। अब बात करें इंट्रांसिटिव वर्ब, जो आती है वो मेन वर्ब के बाद ही आती है। जो इंट्रांसिटिव वर्ब रहती है वो मेन वर्ब के बाद ही रहती है। जो ट्रांसिटिव वर्ब रहती है, ट्रांसिटिव वर्ब किसके बाद आती है, ऑब्जेक्ट के बाद ही आती है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। और जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ये बिफोर द मेन वर्ब भी आती है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज नाउन क्लास, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब जो मेन वर्ब से पहले भी आती है और आफ्टर दी ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है आफ्टर दी ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब से पहले तब आती है जब ऑब्जेक्ट नाउन क्लास में हो। जैसे शी नाइसली टॉक्स विद ऑल हर क्लीग्स, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, शी नाइसली टॉक्स, यानी कि हमारा क्या आ गया, जो मेन वर्ब है टॉक, तो मेन वर्ब टॉक से जे पहले आ गई, तो पहले नहीं आनी चाहिए थी, टॉक्स के बाद आनी थी, ठीक है। शी टॉक्स नाइसली, तो जो इंट्रांसिटिव होती है वो किसके बाद आती है, हमारी वर्ब के बाद आती है, ठीक है, ये कुछ याद रखना है। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो हम डेली बेस पे वोकैब सेक्शन करते हैं, इसके कुछ आ जाएगा हमारे पास, दैट विच कैन नॉट बी हेयर्ड, इनविजिबल, इनऑडिबल, हिडन या साइट, तो ऑप्शन नंबर बी, इनऑडिबल इज़ द राइट आंसर। incapable of being corrected, inviolable, incredible, incorrigible, impossible, तो ऑप्शन नंबर सी, incorrigible is the right answer, incapable of being corrected. One who does not tire easily, indelible, indefatigable, inflatable, indestructible, option number B, indefatigable is the right answer, option number C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, वेग, एलिजिबल, अनसीन, इलिजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, तो इसका सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा। कैपेबल ऑफ बीइंग रीड, वेग, एलिजिबल, अनसीन या इलेजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इलेजिबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर,
डिम्यूटिव, ट्राइबल, नथिंग या नोटिसेबल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि ट्राइवियल इज द राइट आंसर हो जाएगा। दैट विच कैन बी ड्रॉन इन टू अ थिन वायर, ब्रिटल, डक्टाइल, फ्लेक्सिबल या स्मूथ। टू विच, दैट विच कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर। तो थिन वायर में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि डक्टाइल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, कॉन्टेंटेड, सेटिस्फिएबल, सेटिस्फैक्ट्री, इनसेटिएबल। तो ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि इनसेटिएबल इज द राइट और इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट, लाइएबल टू ब्रेक इजली, बेंट, ब्रिटल, थिन या सॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटल इसका सही हो जाएगा, लाइएबल टू ब्रेक इजली। तो नेक्स्ट आप इनको साथ साथ में ही लगाएं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर या ऑल्टोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बैरोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ अ कंट्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पुलिस या एग्जीक्यूटिव। तो ऑप्शन नंबर ए, जुडिशरी इज़ द राइट, इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपका ये सेशन जो डेली बेस पे हम डिस्कस करते हैं अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।